बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अच्छा, आज का हमारा जो ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, तो कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर किए थे एकेडमिक के, जो अभी रिपीट हो रहे हैं तकरीबन ऑल सेंटर के अंदर। तो आज उसका सेकंड पार्ट मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एकेडमिक के। तो इसके बाद थर्ड पार्ट भी आएगा, इस तरह से फोर्थ भी आएगा। तो सारे जितने भी मेरे पास एमसीक्यूज़ आते जाएंगे तो मैं उनके आंसर फाइंड करके वीडियो बना के आप लोगों के पास शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो इन वीडियो को लाजमी देखा करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आपका चाहे कोई भी सेंटर है तो तकरीबन सेंटर में जो टेस्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है। और सेम एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसको लाजमी देखा करें और याद भी कर लिया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और इन्हीं से आपका टेस्ट भी पास हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये 20 अगस्त के हैं और इंशाल्लाह आज 21 अगस्त है। तो 21 अगस्त का जो मेरे पास आएगा तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो अब ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। अच्छा, केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो केमिस्ट्री जो ज़्यादा आ रही है तो इसके लिए आपने ये करना है, जो मतलब कि एमसीक्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, तो ये जिस टॉपिक में से आए हुए हैं फेडरल बोर्ड की बुक में से देखना है, तो उसी टॉपिक को लाजमी करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अल्कोहल, फिनॉल और इसके बाद बाकी मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी हैं उनको लाजमी करना है। अब ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। इसमें कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, ये एक एमसीक्यूज़ था। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रॉम्स अल्कोहल। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, इन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन यूज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपके पास NaBH4 और LiAiH4, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, विच इज़ कांस्टेंट इन सीरीज कनेक्शन ऑफ ए कैपेसिटर। ये फिजिक्स का एमसीक्यूज़ है तो इसका राइट आंसर है चेंज। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, विच इज़ चेंज इन सीरीज ऑफ ए कैपेसिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोल्टेज। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कोलम साइकिल, ठीक है। तो कोलिन साइकिल, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ग्लूकोज। उसके बाद है रिपनिंग ऑफ ए फ्रूट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इथाइलाइन। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर यहाँ पे आपके पास है 7। तो रिएक्शन ऑफ ए एसाइक्लिक क्लोराइड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास एसाइक्लिक क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड विद अल्कोहल देन प्रोडक्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर वो है ईस्टर एमाइन। उसके बाद एमसीक्यू पर 9 है, कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर वो है प्रेशर। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। तो ये आई थिंक 9th-10th में भी आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ पढ़ा होगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी शायद केमिस्ट्री के अंदर हो, लेकिन मेरे ख्याल से 9-10 के अंदर होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी शायद हो। तो आसान चीज़ें सारी वही हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं पहले। तो इसका जो कॉन्स्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ है इसका है प्रेशर। तो कॉन्स्टेंट इन बॉयल्स लॉ जो है इसका है टेम्परेचर आंसर। उसके बाद है टेम्परेचर डायमेंशन ऑफ टार्क। तो ये मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ है, पिछले एक्सपीरियंस में भी था। इसका जो राइट आंसर है वो है mL2T-2। तो उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेबर V-M आंसर है इसका, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है, फोर्स ऑफ प्रिज्म, फेसेस ऑफ प्रिज्म। तो इसके जो फेसेस हैं वो 5 फेसेस होते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ एक होता है कि हाउ मैनी साइड ऑफ प्रिज्म। तो साइड जो है उसकी 6 हैं, ठीक है। साइड ऑफ प्रिज्म नीचे एमसीक्यूज़ आया भी है, ये मोस्ट रेपिटेड एमसीक्यूज़ है और बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद है कि सरफेस ऑफ प्रिज्म, सरफेस कितनी है प्रिज्म की, तो ये है 9 सरफेस। अच्छा, उसके बाद एक और एमसीक्यूज़ है 16, अ बॉय पार्टिसिपेटेड इन अ लॉन्ग जंप, द हाईएस्ट जंप इज़ एट। तो 45 डिग्री जो है वो हाईएस्ट जंप होता है। 17 एमसीक्यूज़ है कि अ मैन फॉलिंग डैश द हिल। तो ये एमसीक्यूज़ है इंग्लिश का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डाउन। द स्वीटेस्ट कंपाउंड इज़, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रैक्टोज। 1 मोल इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 20 है, 1 GM इज़ इक्वल टू, तो ये है आपके पास 10⁻⁹ वाट्स बल्कि। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 21 है, 10 कैलोरीज इज़ इक्वल टू
41.84 जूल्स। तो ये फिजिक्स के एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मतलब कि पीडीएफ दिए हुए हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर के, तो ये उन्हीं में से ही आ रहे हैं। तो सिनोनिम्स यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका भी मैंने एक कल पीडीएफ सेंड किया है आप लोगों को ग्रुप के अंदर, उसी में से ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 23 एमसीक्यूज़ है कि साइंटिफिक नेम ऑफ ए पोटैटो। तो पोटैटो का जो है वो साइंटिफिक होते हैं साइंसी नेम, ठीक है। पोटैटो तो जो है ये आपके पास आलू होता है ना, उर्दू में बोलूँ तो अब इसका साइंटिफिक जो साइंसी नेम है वो क्या है, तो इसका जो साइंसी नेम होगा वो होगा सेलोनियम, ठीक है। उसके बाद 24 एमसीक्यूज़ है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ। अर्थ जो है वो सन के अकॉर्डिंग घूम रही है, कौन से लॉ के मुताबिक, तो ये है लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स का एमसीक्यूज़ है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर है 25, द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, तो इसकी नो यूनिट है। उसके बाद 26 एमसीक्यूज़ है ब्लैक ब्रेड, अच्छा मोल्ड इज़, तो इसका जो राइट आंसर वो है ज़ाइगोमोसाइट्स। उसके बाद 27 एमसीक्यूज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसिप्लेमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेलोसिटी। 28 एमसीक्यूज़ है नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो नर्व्स हैं वो अराइज हैं ब्रेन के साथ, तो इसका जो मतलब राइट आंसर वो है कॉर्नियल नर्व्स। तो उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर है 21 नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर है आपके पास क्लस्ट्रोडियम्स। उसके बाद 30 एमसीक्यूज़ है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका जो राइट आंसर वो है एम्पेयर। उसके बाद 31 एमसीक्यूज़ है ईआरजी इलेक्ट्रोग्राफी टेस्ट इज़ फॉर, तो इसका जो मतलब राइट आंसर वो है आइज़, ठीक है। तो उसके बाद है एसिड फॉर्म व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिनोल। 33 एमसीक्यूज़ है कि रोज़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ मीजोफाइट्स, ठीक है। पीएच ऑफ लाइसोसोम इन नेचर, तो इसका जो राइट आंसर वो है एसिडिक नेचर, ठीक है। उसके बाद ये फिजिक्स के कुछ नीचे एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं। वोल्ट क्रॉस एम्पियर इज इक्वल टू वाट, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वॉल्व ऑफ बैक्टीरिया, तो इसका नाम है पेप्टिडियो कैलोसाइन, ठीक है। इसके बाद है फाइब्रस प्रोटीन और नॉट ग्लोबल प्रोटीन, तो फंक्शन ऑफ हार्मोन, तो ये ऑलरेडी जो है मैंने ग्रुप में सेंड भी किया हुआ है, ये जो नीचे वाला है। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा आसान आ रही है, केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए आप लोगों को। मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा था कि फेडरल की करें, क्योंकि फेडरल में से ही एमसीक्यूज़ आते हैं, और केमिस्ट्री ज़्यादा इस वजह से आ रही है क्योंकि अभी पहले दिन है टेस्ट के। तो अब ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी के टेस्ट में फिजिक्स ज़्यादा है, किसी के टेस्ट में केमिस्ट्री ज़्यादा है, तो ये आता रहता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक कैंडिडेट।